हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 8 का मैथ देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं क्लास 8 का गणित लिए हैं और घातांक और घात। ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए भी और टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए भी। टर्म 1 में इससे काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव सवाल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और टर्म 2 में भी आपको इससे सवाल देखने को मिल सकता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं घातांक और घात का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी फॉर्मूले हैं यहाँ पे लिखा गया है। आज के इस वीडियोज़ में मैं इन फॉर्मूलों को समझाऊंगा कि इसका ये वैल्यू कैसे होता है और कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं। तो कुल मिलाकर वीडियो जो है आज का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को देखना है, ज़रा सा भी आप लोगों को वीडियो स्किप नहीं करना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। अब आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। सवाल को देखिए, आपके दिख रहा है आपके बोर्ड पे सवाल। यहाँ पे पहले सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। ए पे पावर m है और ए पे पावर n है, दोनों का मल्टीप्लाई है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि a क्या है और m क्या है। ठीक है, देखिए a जो है हमारा बेस है। क्या है? बेस है। यहाँ पे कोई नंबर होगा, a क्या होगा? कोई भी नंबर हो सकता है a के जगह पे, और ये m है और n जो है वो पावर है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 6 पे पावर 2 लिख दिए, तो ये 6 क्या हो गया? बेस हो गया, और ये क्या है? पावर है। ठीक है, उसी प्रकार से ये a कौन सा काम करेगा? a हमारा नंबर्स का काम करेगा और m जो है हमारा पावर्स का काम करेगा। ठीक है, तो ये a पे पावर m इंटू ए पे पावर n, यानी इस एक नंबर फॉर्मूले में आपसे कहा जा रहा है कि यदि बेस सेम हो, यानी दोनों का बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। ठीक है, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। पावर इसका अलग अलग हो सकता है, पावर इसका अलग अलग हो सकता है। यानी ए पे पावर m, यानी ए पे पावर m, ए पे पावर n, ए पे पावर n। ए तो सेम है, ध्यान दीजिएगा, ए तो सेम है, दोनों में ए सेम है, लेकिन दोनों का पावर जो है वो बिल्कुल अलग अलग आप देख पा रहे हैं। यानी एक पे पावर 2 है, एक पे पावर 3 है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि बेस दोनों का सेम होगा, लेकिन पावर जो है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? इन दोनों बेस का एक बेस लिखना है, इन दोनों बेस का एक बेस लिखना है, और ये जो पावर होता है ये आपस में जुट जाया करता है। यानी पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी 5 पे पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल आप लोगों का साफ है यहाँ पर कि ए पे पावर m हो, ए पे पावर n हो, दोनों का बेस जो है सेम हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों नंबर्स का जो है नंबर लिख देना है। यानी सेम सेम a का a लिख देना है और दोनों पावर को आपस में जोड़ देना है। उसी प्रकार से हमने किया कि 2 5 है यहाँ पे, तो 1 5 लिखा जाएगा और दोनों पावर जो है आपस में जुट जाएगा। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। ये आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले में देखिए, ये कह रहा है कि यदि ए पे पावर m हो और ए पे पावर n हो और डिवाइड हो, बीच में क्या चीज़ का चिन्ह हो? भाग का चिन्ह हो। जैसे यहाँ पे गुना था तो यहाँ पर क्या होगा? भाग होगा। तो क्या करना है आपको? दोनों a का तो a लिखना है, पावर को जो है माइनस कर देना है। अब जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 7 पे पावर 3 है, डिवाइड है 7 पे पावर 2 है। ठीक है, तो दोनों a है, देख लीजिए यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी है। बेस क्या है? सेम है, बेस यहाँ पे दोनों का सेम है, 7 7 है। अब क्या होगा? पावर m है, पावर n है, पावर m है, पावर n है, पावर दोनों का अलग अलग है। ठीक है, लेकिन डिवाइड का चिन्ह है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है। तो डिवाइड में क्या होगा? दोनों बेस का एक बेस लिख दीजिएगा और पावर को आपस में घटा कर लिखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा? 1। 7 पे पावर कितना आ गया? 1। ठीक है, यानी दोनों पावर क्या होगा? आपस में घट जाएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 3 पे। फॉर्मूला नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए पे पावर m हो, फिर ब्रैकेट हो, फिर से पावर हो। इसके कहने का मतलब है कि पावर जो है यहाँ पे 2 बार चढ़ा है। आप देखिए, मान लीजिए कोई नंबर से 5 है, 5 पे पावर 3 है, लेकिन इसके होल दे करके फिर से पावर आपका 5 आ गया यहाँ पे। यानी अलग अलग पावर, एक तो पावर आपका अंदर में है, दूसरा पावर जो है वो बाहर में है। यही ठीक कह रहा है। अब इस तरह के सवाल में क्या करना है? आपको a लिख देना है, जो बेस है आपको बेस को ले लेना है। ठीक है, बेस को ले लेना है और दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी दोनों पावर जो है आपस में गुना हो जाएगा। देखिए सिंपल सा बात है, जब ब्रैकेट हटता है तो जब दो नंबर आपस में टकराते हैं तो वो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, यानी गुना हो जाते हैं। तो सिंपल है, यहाँ से हमने ब्रैकेट को हटा दिया।
ठीक है। जैसे ही ब्रैकेट को हटाया तो 5 या 3 मिलाकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी 5 पे पावर कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। mn का मतलब वही हुआ। अगर कोई भी अल्फ़ाबेट वाला नंबर्स होगा और उनके बीच में कोई चीज़ का भी चिन्ह नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, गुना होता है। ठीक है, चलिए ये भी आपको क्लियर है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। यहाँ पे कह रहा है कि a पे पावर m हो इंटू b पे पावर m हो। अब क्या हो रहा है, इस कंडीशन को ध्यान से समझने वाला प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a पे पावर m है। अब की क्या हो रहा है, पावर सेम है, दोनों का बेस अलग हो गया है ना। ध्यान दीजिएगा, पावर तो सेम है लेकिन दोनों का बेस क्या हो गया है, अलग हो गया है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, दोनों का जो बेस है, मान लीजिए यहाँ पर जो है 5 है, 5 पे पावर 3 है इंटू 6 पे पावर भी 3 है। ठीक है, दोनों का पावर सेम है लेकिन बेस ही अलग है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, देख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 5 गुना 6 कर देना है और दोनों का पावर को कॉमन कर देना है, यानी दोनों पे पावर कितना है, 3 है। देखिए, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि अंदर में जो भी है उस पे पावर कितना है, 3 है। ये 3 पावर 5 पे भी आएगा, ये 3 पावर 6 पे भी आएगा। जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो इस तरह से हो सकता है। ठीक है, इसी चीज़ को फॉर्मूले में आपको बताया गया है कि जब दोनों का बेस अलग अलग हो और दोनों का पावर सेम हो तो दोनों को गुना में लिखिए और एक पावर को ऊपर चढ़ा दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे, 5 6 30 और 30 पे पावर 3 कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अगला देखिए, अगला है हमारा a पे पावर माइनस m। अब क्या हो रहा है, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, चलिए नोट करते चलिएगा। ठीक है ना, काहे कि यहाँ पे काफ़ी कम स्पेस है तो मुझे समझाने में दिक्कत होगा। ठीक है, a पे पावर m है। जब कभी ऐसा हो जाए कोई भी नंबर्स हो और उस पर पावर नेगेटिव हो जाए, उस पर पावर नेगेटिव हो जाए यानी कि माइनस में पावर आ जाए, तो उसको हम लोग 1 बाय करके उसको नीचे ले जा सकते हैं बटे में और उसके पॉजिटिव कर सकते हैं। यानी इसको हमको पॉजिटिव में लेना होगा तो 1 बाय 9 पे पावर 3 इस तरह से लिख सकते हैं। यानी इसके नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए 1 के नीचे ले जाना होगा, यानी हर में ले जाना होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, कभी कभी उल्टा होता है, होगा क्या कि आपको इस तरह से रहेगा। ठीक है, नीचे में पावर नेगेटिव रहेगा, हम इसको ऊपर ले जाएंगे, 9 पे पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। ऊपर जाने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा तो पावर के जो भी चिन्ह होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, आते हैं अब अगले सवाल पे। अगला जो है हमारा फॉर्मूला वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 5 और फॉर्मूला नंबर 6, ये दोनों फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में देखिएगा बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, a पे पावर 0, यानी a जो है हमारा कोई भी बेस नंबर होता है, किसी भी नंबर के ऊपर कितना भी पावर हो जाए यानी 0 हो जाए तो उसका वैल्यू हर हाल में 1 होगा। यानी अगर आपके 1 लाख पर भी पावर अगर 0 दे देगा तो उसका वैल्यू आपको 1 लिखना है। यानी जो नंबर्स होगा उस पर पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। 8 पे पावर 0 वैल्यू 1, 6 पे पावर 0 वैल्यू 1। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है और ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। मिलेंगे हम जल्द ही अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। ये जितने भी सवाल हैं आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नहीं तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल आसान है। चलिए मिलेंगे अपने जल्द ही अगले वीडियो में। थैंक यू।